कितने भी करोड़पति तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे दुख की घड़ी में अगर 5 लाख रुपए दे दे तो गारंटी है, तुम्हारे दुख की घड़ी में दे दे तो गारंटी। करोड़पति रिश्तेदार हैं, लखपति हैं, ढेरों संपदा है उनके पास, और कभी रोते रोते चले जाना और कह देना मुझको 5 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की जरूरत है। अरे 10-5 लाख तो जाने दो, 50,000 भी अगर दे देना तो बहुत बड़ी बात है भाई। कर्जा हो जाता है, माथे पर कर्जा चढ़ जाता है। रिश्तेदार ऐसा नहीं, भगवान सबको परखने का मौका देता है। आपके रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार भगवान ऐसा बनाता है जिसके पास में बहुत पैसा होता है। भगवान सबको परखने का मौका देता है। उसके पास भी जाकर कहना साहब कर्जा हो गया है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, मुझे इतना दे दो, मेरा ये काम कर दो। कोई भी कितना भी करोड़पति होगा, मुश्किल। अब तुमने उससे जाकर कहा, तुमने दूसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने तीसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने चौथे से जाकर निवेदन करा। इतने लोगों के पास जा जाकर समय बर्बाद करा। एक बार जिसने चोर को कुबेर बनाया था उस महादेव के पास जाकर बैठ जाती तो तुझे हाथ जोड़ने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, तुझे किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू एक बार उसके सम्मुख में पहुंचती तो, तू एक बार उसके सामने पहुंचता, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को भी सिखा दो कि कोई तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं है, पर इतना विश्वास रखना कि वो कैलाश पर रहने वाला देव अधिदेव महादेव तुम्हारा साथ जरूर देगा। कोई देगा नहीं देगा उसका हमको विश्वास नहीं। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है, और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबो देता है। अहंकार यदि थोड़ा सा भी आ गया, अभिमान अगर थोड़ा सा भी आ गया, आपकी समर्पण की भावना अगर समाप्त हो गई, आप किसी के प्रति समर्पित भाव से मिल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर ये जीवन आपका बेकार। जीवन व्यर्थ। जाओ उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक, और अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात उससे कहने का प्रयास करिए। जब हम उससे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुनेगा। अब कई लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है? ये शिवलिंग तो पाषाण का है, ये शिवलिंग तो पत्थर का है, ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले?
भगवान आते से ही सुदर्शन चक्र उठाते से ही सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तुम मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदर कांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है।